उन पर अपनी ही पत्नी द्वारा बलात्कार, मैच फिक्सिंग, मानसिक और शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा और दहेज, ऐसे कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए। पूरे 4 महीने यह खबरें लगातार मीडिया में चलती रही। सेलिब्रिटी तो दूर की बात, किसी आम आदमी पर भी ऐसे आरोप लगे तो उसका जीना मुश्किल हो जाए। उन्हें बाकायदा अपने बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, मोबाइल चैट्स और कई सारे सबूत न्यूज़ चैनल्स के सामने पेश करने पड़े। मोहम्मद शमी कहते हैं, मैं टूटे घुटने के साथ देश के लिए खेला हूँ और दूसरी तरफ मुझ पर मैच फिक्सिंग और रेप जैसे भद्दे आरोप लगाए गए। उन आरोपों के साथ जीना मेरे लिए कठिन था। स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि क्रिकेट के बारे में सोचना तो दूर की बात, मैं क्या खाता था, कब सोता था, कब जागता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे रूम के अंदर घर वाले पहरा लगाते थे। दिन के 24 घंटे मेरे साथ कोई ना कोई दोस्त ज़रूर रहता। उन्हें हमेशा डर लगता था कि कहीं मैं कुछ गलत न कर बैठूं। शमी आगे कहते हैं, सच कहूँ तो मैंने कई बार सुसाइड करने की सोची। मुझे भी हर दिन डर लगा रहता था कि कहीं मैं अपने साथ ही कुछ गलत न कर दूं। मैं पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया था। उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा साथ मिला मेरे परिवार का। वे हमेशा मुझे याद दिलाते कि जिस चीज़ के कारण तुम्हें दौलत मिली है, शोहरत मिली है, जिस चीज़ ने तुम्हें पहचान दी है, वही चीज़ तुम्हें दोबारा खड़ा करेगी, वही तुम्हारी पहचान वापस बनाएगी। शमी कहते हैं, कुछ दिन बाद मैं ज़बरदस्ती ग्राउंड पर जाने लगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं भाग रहा हूँ, चल रहा हूँ या बॉल फेंक रहा हूँ। उसी बीच मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और सिर पर गंभीर चोट आई। उन कठिन पलों में अगर मेरे परिवार का साथ मुझे नहीं मिलता तो शायद मेरा क्रिकेट, शायद मेरा जीवन भी वही खत्म हो जाता। दोस्तों, मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले के साहसपुर गांव से आते हैं। पिता तौसीफ अहमद किसान थे, लेकिन अपने समय में वो भी तेज गेंदबाज थे। तेज गेंदबाजी के लिए ज़रूरी सभी गुण और शारीरिक क्षमताएं शमी को अपने पिताजी की देन है। तौसीफ साहब कहते हैं, क्रिकेट तो छोड़िए, गांव में बुनियादी ज़रूरतों के भी संसाधन नहीं थे। शमी पैरों में बिना किसी शूज या चप्पल के कड़ी धूप में दिन भर बॉल फेंकता था। 15 साल की उम्र में अपने भाइयों में सबसे तेज था। शमी के टैलेंट को देख उन्हें मुरादाबाद कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास ले जाया गया। वो तुरंत ही शमी की काबिलियत को पहचान गए। उन्होंने शमी को कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के चलते लगातार 2 साल उन्हें अंडर 19 सिलेक्शन में रिजेक्शन झेलनी पड़ी। फिर सिद्दीकी साहब के कहने पर शमी को बंगाल भेजा गया। नया शहर, नए लोग और नया कल्चर। वहाँ भी उन्हें लगभग 2 साल बेसिक ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, टैलेंट को आप ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। शमी पर नज़र पड़ी देबाब्रता दास की, जो उस वक्त बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। उसके बाद शमी को बंगाल अंडर 23 और फिर बंगाल रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। वहाँ किए गए अच्छे प्रदर्शन के चलते मोहम्मद शमी सौरभ गांगुली की नज़र में आ गए। फिर 2011 में शमी को अपना पहला IPL कॉन्ट्रैक्ट मिला। वसीम अकरम कहते हैं, जब मैं शमी को पहली बार मिला तो उनके पास फिटनेस थी, स्किल्स थी, लेकिन सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर थी, वो हमेशा क्रिकेट सीखना चाहते थे। वो कोई भी बात पूछने से घबराते नहीं थे। उस साल पूरा सीज़न वो टीम से बाहर थे, इसलिए उन्हें पूरा मौका मिला कि मुझसे जो हो सके वो सीख पाए। वो हमेशा मेरे आसपास रहते, एयरपोर्ट पर भी वो मेरे साथ होते और सिर्फ बॉलिंग और क्रिकेट की बातें करते। शमी साहब कहते हैं, 2015 वर्ल्ड कप के बाद घुटने की सर्जरी करवानी पड़ी। मैं 18 महीने क्रिकेट से दूर रहा। जब भी कोई एथलीट बड़ी इंजरी से गुजरता है तो रिहैब का समय सबसे कठिन होता है। आपको एक ही एक्सरसाइज हर रोज़ महीनों तक रिपीट करनी पड़ती है। ऐसा समझिए कि वो आपके पेशेंस और मेंटल टफनेस की परीक्षा होती है। शमी कहते हैं, वो मेरे जीवन का सबसे तकलीफदायक समय था। 2 महीने में बेड तक से नहीं हिल पाया। साथ ही साथ वज़न इतना बढ़ गया था कि शरीर और दिमाग दोनों भारी लगने लगे थे। मेरा वज़न 76 किलो से 94 किलो तक बढ़ गया। कई बार मन में डाउट भी आता था कि कभी दोबारा खेल भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ एक जुनून सा पैदा होता था कि अगर मैं एक बार कर सकता हूँ तो दोबारा भी कर सकता हूँ। वे आगे कहते हैं, इतना खाली समय और अकेलेपन के कारण मैं अपने खेल को और अपनी मानसिकता को गहराई से समझ पाया।
मुझे अपने बारे में सोचने का वक्त मिला, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो ट्रैवलिंग और टाइट शेड्यूल के कारण ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता। शमी कहते हैं, पिछले 2-3 सालों में मेरे खेल का स्तर सर्वोत्तम रहा है। जो बदलाव मैंने किए हैं उसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस, रिदम और मेरी स्किल्स में काफ़ी अंतर आया है। पहले खेलते थे तो कोई रूटीन नहीं होता था, किसी चीज़ का कोई टाइम टेबल नहीं होता था। जब ट्रेनर्स बुलाते थे तब जाना, ऐसा कुछ नहीं था कि अपने मन से कोई ट्रेनिंग की हो, कोई जिम सेशन हो या कोई एक्सरसाइज की हो। चोट से उभरने के बाद पहला काम मैंने किया वो ये कि अपने आसपास जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी सब हटा दी। मैंने अपनी ट्रेनिंग चेंज कर दी, खाने पीने का तरीका बदल दिया, ऐसा समझो कि पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी। उसके बाद मैंने 6 महीनों के अंदर 16 किलो वज़न घटाया। अपने पूरे जीवन काल में मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। मैं उस शमी को जानता ही नहीं जो कुछ सालों पहले तक क्रिकेट खेल रहा था। शामी ये भी बताते हैं कि अगर ये हादसे मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं पीछे रह जाता। फैमिली प्रॉब्लम्स, चोट या रिजेक्शन, ये सारी अड़चनें आपको मेंटली कमज़ोर बना देती है। उतार चढ़ाव जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन गिव अप करना या हार मानना कतई उसका सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, अगर मैं शामी साहब की बातों का आंकलन करूं तो बड़े ज़िद्दी किस्म के मालूम होते हैं। मैंने उनके कई पुराने इंटरव्यूज़ ढूंढने की कोशिश की, ज़्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन पिछले 2-3 सालों में देखूं तो दर्जनों इंटरव्यूज़ मिले हैं और इन इंटरव्यूज़ में 2 बातें स्पष्ट रूप से दिखती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस में काफ़ी अंतर नज़र आता है और ये चीज़ें उनके प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से झलकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो यशस्वी जायसवाल पर बना वीडियो ज़रूर देखिए। मैं काम की चीज़ें सुनाता रहूँगा। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें, दूसरों की मदद ज़रूर करें और याद रखिए, वक्त हमारा है।